नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल धरती पुत्र पर। तो किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं जो अपनी गर्मियों के सीज़न में, जैसे अभी इस टाइम पर अपन की जो कई किसानों ने गेहूं की या फिर सरसों की फसल जो है आपने की है। तो अभी तो या तो कुछ किसानों ने अभी तक वो काट ली होगी और खेत जो है आपके खाली हो गए होंगे, या फिर ऐसा है कि कई किसानों ने अभी तक उसको काटा नहीं है लेकिन कटाई चालू है। और कटाई के चलते चलते धीरे धीरे जो है खेत 10 से 15 दिन के अंदर आपके खाली हो जाएंगे। अब सवाल ये आता है किसान साथियों आपके सामने कि भाई अब खेत खाली हो जाएंगे तो अब हमें कौन सी फसल लगा लेनी चाहिए जो कि आपको मुनाफा भी अच्छा दे करके जाए, यानी कि फ़ायदा भी आपको अच्छा हो उससे, और साथ ही साथ जो है आपके खेत भी खाली ना रहें, वो ज़मीन जो है खाली है तो उसका भी आप सदुपयोग कर सको और कुछ ना कुछ आपको जो है कमाई उसकी मिले देखने को। तो उसके लिए हमने आपको सजेशन दिया है, एक सलाह हम आपको देते हैं। तो आपको क्या है किसान साथियों, कुछ मैं सब्जियों के या कुछ फसलों के नाम बता देता हूँ आपको, जो आप अपने खाली जो खेत होते हैं गर्मियों के दिनों में, इस समय आप खाली खेत हो जाते हैं तो उस समय आप लगा सकते हो। तो सबसे पहले नंबर पर किसान साथियों मैं आपको लेता हूँ कि जो मूंग होती है, यानी कि दलहन फसलों के अंदर आती है मूंग की फसल। तो किसान साथियों जो मूंग की फसल होती है उसको आप अपने खाली खेत के अंदर लगा सकते हो। मूंग की फसल के जो रेट होते हैं, यानी मूंग के रेट जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे, आपको भी पता होगा इस चीज़ का कि दालों के जो रेट हैं वो पिछले कई सालों से बहुत अच्छे रेट आ रहे हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं लगातार। तो उसको देखते हुए आपको मूंग का सबसे ज़्यादा, दालों में भी मूंग का ही सबसे अच्छे रेट होते हैं। तो उसके लिए आपको मूंग की फसल को लगाना है, मूंग आप लगा सकते हो। और जिस प्रकार से मूंग जो है 60 से 70 दिन के अंदर तैयार हो जाती है, उसी प्रकार से उड़द की फसल भी आप लगा सकते हो किसान साथियों। ये भी दलहन फसल होती है, दाल इसकी भी काफ़ी अच्छी रेट में मिल जाती है। और टाइम का बात करें तो टाइम लगभग वही 60 से 70 दिन, शॉर्ट ड्यूरेशन की होती हैं, बहुत कम समय में तैयार हो जाती हैं। और आपको जो है उड़द या मूंग, मैं तो मूंग सजेस्ट करूंगा क्योंकि उसके काफ़ी अच्छे भाव होते हैं, तो मूंग आप लगा सकते हो। दूसरी अगर अपन बात करें तो गर्मियों के सीज़न में आप जो है हरा धनिया, जी हाँ किसान साथियों, जो हरा धनिया होता है आप गर्मियों के सीज़न में लगाओगे तो अभी से आप लगाना शुरू करें। मार्च के 10 से 15 दिन जो बचे हैं, उस मार्च महीने के इन दिनों में आप अगर लगाते हो, यानी कि गर्मियाँ, भयंकर गर्मी आ जाएंगी, जब भीषण गर्मी पड़ने लगेगी तो आपका जो है धनिया के जो बीज होते हैं, जर्मिनेशन यानी कि अंकुरित होने में टाइम लगता है या फिर बहुत प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। तो उसके लिए आपको अभी से ही उसको, जो धनिया है उसको लगाना चालू कर देना चाहिए। और धनिया को लगाते ही जैसे अभी आप लगाते हो तो लगभग मार्च अप्रैल के आसपास, यानी अप्रैल मार्च अभी चल रहा है तो अप्रैल और मई के आसपास में आपको जो है इसके बहुत अच्छे रेट गर्मियों के सीज़न में देखने को मिलते हैं। और इसके रेट लगभग 100 रुपये केजी तक भी मैंने देखे हैं, तो बहुत अच्छे इसके जो रेट मिलते हैं, काफ़ी अच्छा ये मुनाफा दे करके जाती है। आप धनिया ज़रूर लगाएं। धनिया के अलावा तीसरे नंबर पर मैं लेता हूँ टिंडे, जो अपना देसी टिंडा होता है, देसी टिंडे की फसल आप लगा सकते हो। टिंडे के लिए आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको खेत के अंदर देसी खाद डालना है, गोबर का खाद, यानी कार्बनिक पदार्थ आपको ज़्यादा डालने हैं। उससे आपकी अच्छा जो है वो उत्पादन देखने को मिलता है और जर्मिनेशन में भी दिक्कत नहीं आती है। टिंडे को आप भीषण गर्मियों में आप टिंडे हुआ या फिर आप करेला की फसल लगा सकते हो, बेस्ट होती है करेला की फसल। इन सारी फसलों के लिए आपको खाद, जो देसी खाद मैं कई बार बोलता हूँ, सबसे ज़्यादा आपको डालना है। और यूरिया की अगर बात करें तो आपको हल्का हल्का यूरिया जो है 1 एकड़ में लगभग 30 kg यूरिया और 5 से 10 kg आपको जो है सल्फर आपको 21% वाली डाल देनी है। और उसके अलावा किसान साथियों आपको जो है ये जो कद्दू की फसल होती है, कद्दू की आप लगा सकते हो। और मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपको जब लगानी है ये फसलें, बेल वर्गीय जो फसलें होती हैं वो, तो गर्मियों के सीज़न में तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आपको जो है आपको ऊपर बेल नहीं चढ़ानी है, नीचे खेत में क्यारी बनाकर, मेड़ बनाकर या बेड बना करके लगाएं, ताकि जो गर्मियों की गर्म हवा, लू तेज़ हवा चलती हैं, उनसे आपकी जो फसल है वो यानी कि बेल है वो सूखने से बच जाए, जलने से बच जाए और आपका नुकसान ना हो। तो ज़मीन पर ही अगर आप बेल को बिछा देते हो तो उससे आपके जो गर्मियों में जो फसल होती है, जो बेल होती है, उसका गर्म हवा और लू से बचाव होने का
संभावना रहती है, यानी बचने की पूरी पूरी संभावना रहती है, बच जाती है। बाकी उसमें आपको ज़्यादा खतरा मिलता है जब आप किसी चीज़ के ऊपर या जो मचान बना करके उसके ऊपर चढ़ाते हो, या किसी बेल को किसी लकड़ी के डंडे बांस के ऊपर चढ़ाते हो, तो खतरा ज़्यादा होता है। तो यही थी जानकारी किसान साथियों। आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा करके रखें। धन्यवाद किसान साथियों। जय जवान जय किसान।